पहले इजराइल की तरफ से, फिर बाद में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। पहला जो आयरन डोम में एक बार फिर से नाकाम नजर आ रहा है। दूसरा और अहम सवाल, यूएनएससी भी फिक्रमंद है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की इसे शुरुआत माना जाए? क्या ये दोनों देश खामोश होंगे? कोई भी बात होती है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसे आकलन लगाए जाने लगते हैं। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो इस समय ईरान के साथ आकर खड़ा हुआ है कि हाँ, हम अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आपके साथ भेजने वाले हैं? कोई नहीं है। सब दो लिप सर्विस तो कर रहे हैं कि जो इजराइल ने किया बुरा किया, दैट इज ओके। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, यूनाइटेड नेशन दुनिया में आज तक एक भी समस्या का समाधान निकाल पाए हैं क्या? क्या फिलीपींस और चाइना वाले इशू को आज तक रिजॉल्व कर पाए? अच्छा, और तो और जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, पहली बात तो ये कि उनको बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया है पिछले 1-1.5 साल की लड़ाई ने। लेकिन अब उसमें हिजबुल्लाह, जिसके बारे में ईरान सबसे ज्यादा शेखी मारता था कि हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर प्रॉक्सी, उस हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। यानी ऐसी स्थिति में ये कहना कि साहब इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करने की क्षमता को इजराइल ने टेक्निकल वे में कितना कम किया है। उसने सबसे पहले, इससे पहले वाले अटैक में इजराइल ने ईरान में जो हमला किया था वो प्लेनेटरी मिक्सर्स के ऊपर किया था। ये जो प्लेनेटरी मिक्सर्स हैं, ये सॉलिड फ्यूल का अरेंजमेंट करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल में, और ईरान उन्हें बनाता नहीं है, वो चाइना से मंगाता है। और वो ऐसी चीज है कि जिसके आने में साल लग जाता है। यानी कि उसने पहले टेक्निकली गले की नस के ऊपर वार किया और प्लेनेटरी मिक्सर्स को नष्ट किया। अब उसने जो नतांज इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी में जो ये होते हैं, नहीं, जो होते हैं ना, जो काउंटर फ्यूज, सेंटर फ्यूज, यानी कि वो जो डेंसिटी के हिसाब से यूरेनियम के आइसोटोप को अलग अलग करते हैं, वही प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट कहलाता है। तो उसके ऊपर उसने अटैक किया। इसका मतलब ये कि अब तक जो हुआ, अगर उस पर ना भी हो तो कम से कम इसके बाद उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी को कम कर दिया। इस तरह से दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन अटैक, वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा जी प्लीज मेरे